सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अकबर के अभियान। भाई कल तो हमने केवल और केवल अकबर के किए गए कार्य के बारे में बात की थी। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अकबर के अभियानों के बारे में कि अकबर ने कौन कौन से अभियान चलाए। ठीक है, तो अकबर के अभियान देखते हैं आज। देखो भाई, अकबर के अभियानों के बारे में बात करें तो अकबर का अभियान देखो 1561 ईस्वी में 1561 ईस्वी में अकबर का एक अभियान है, इसको बोलते हैं मालवा अभियान। मालवा अभियान अकबर का 1561 ईस्वी में मालवा अभियान। इस मालवा अभियान के बारे में बात करें तो मालवा का शासक उस समय कौन था? मालवा का शासक हुआ करता था उस समय बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। वर्सेज अकबर की तरफ से लड़ने आया था कौन? आदम खां। अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था? आदम खां। अकबर ने लड़ने मालवा के विरुद्ध किसको भेजा? आदम खां को भेजा। आदम खां कौन है? माहम अनगा का बेटा है। माहम अनगा कौन है? माहम अनगा है अकबर की भाई, उसका बेटा है। और ये जो इसका मालवा अभियान था, इसके मालवा अभियान में ये आदम खां क्या रहा? विजयी रहा। ये जो बाज बहादुर है, इस बाज बहादुर की एक पत्नी थी और इसकी पत्नी का नाम है रूपमती। रूपमती, रूपमती इसकी पत्नी थी। ऐसा कहते हैं रूपमती ने अपने सतीत्व को बचाने के लिए जहर खा लिया। इसने क्या किया? जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। किसने? बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने। बाज बहादुर के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाज बहादुर ने बाद में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और ये जो बाज बहादुर है ये अकबर के दरबार में क्या बन गया? यह अकबर के दरबार में संगीतज्ञ बन गया। संगीतज्ञ बन गया। आप कभी अगर अकबर के समय में जो संगीत कला के बारे में पढ़ोगे तो संगीत कला के बारे में पढ़ते समय आपको संगीतकारों में एक नाम किसका मिलेगा? बाज बहादुर का भी मिलेगा। तो अकबर का पहला प्रमुख अभियान कौन सा है? 1561 में मालवा विजय। और मालवा में इसने अकबर ने किसको भेजा था? आदम खां को। किसके विरुद्ध भेजा था? बाज बहादुर के विरुद्ध भेजा। बाज बहादुर इसमें हार गया। बाज बहादुर की जो पत्नी है रूपमती, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिर बाद में बाज बहादुर जो है अकबर के दरबार में क्या बन गया था? संगीतज्ञ बन गया था। तो ये जो है अकबर का पहला अभियान था। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें अकबर के और अभियान की तो अकबर का एक अभियान है आमेर अभियान। आमेर अभियान देखो, अकबर के अगर मैं इस आमेर अभियान के बारे में बात करूं तो इसको मैं डेट लिख सकता हूं सन 1562। सन 1562। हालांकि इस अकबर के इस आमेर अभियान के बारे में जब हम आमेर का कछवा वंश पढ़ते हैं तब इसका जिक्र करेंगे हम। यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको ध्यान हो तो अकबर जो है ख्वाजा अकबर अजमेर कई बार आया ना। अकबर अजमेर क्यों आता था? अकबर अजमेर आता था क्यों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आता था। और ऐसा कहा जाता है अकबर अजमेर कम से कम कितनी बार आया है? 14 बार। कितनी बार आया है? 14 बार। एक बार सन 1562 में अकबर अपनी अजमेर यात्रा के दौरान एक बार कहां पर रुका था? सांगानेर रुका। कहां रुका था? सांगानेर रुका। सांगानेर रुका तभी ऐसा कहते हैं कि आमेर का शासक जो था उस समय आमेर का शासक और आमेर के शासक का नाम क्या नाम था? भारमल। अकबर जब यहां पर आया था सांगानेर, उस समय आमेर का शासक भारमल था और भारमल ने यहां पर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब आप देखो कि भारमल इतना मूर्ख तो नहीं है या इतना जो है भोला तो नहीं है
कि केवल यहां पर अकबर आया सांगानेर में और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, तो पॉसिबल नहीं, कोई ना कोई बात रही होगी। बात क्या होगी? बात यह थी कि भारमल परेशान था। भारमल परेशान किससे था? एक तो मीणाओं से परेशान था और एक गृह क्लेश से, अपने भाइयों से भी परेशान था, अपने भतीजे से परेशान था। इस कारण अब मीणाओं के विरुद्ध और अपने गृह क्लेश के विरुद्ध यह अकबर की सहायता लेना चाहता था, और अकबर की सहायता लेने के लिए इसने अकबर की अधीनता को यहां पर क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अधीनता को स्वीकार कर लिया। फिर भी इस भारमल के मन में डाउट था कि क्या पता अकबर मेरी सहायता करेगा कि नहीं करेगा। तो जब बाद में अकबर अजमेर चला गया, अजमेर से जब वापस लौट रहा था, कौन? अकबर। उसी समय इस भारमल ने क्या किया? भारमल ने अपनी पुत्री, भारमल की पुत्री का नाम क्या है? हरकाबाई। क्या नाम है? हरकाबाई। हरकाबाई वेड्स अकबर। इसने अपनी पुत्री, इसका नाम क्या है? हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया? हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। यहां पर विवाह करने के पीछे उद्देश्य है भारमल की राजनीतिक मजबूरियां। अच्छा, राजनीतिक मजबूरी मैंने आपको बता दिया कि मीणाओं से परेशान था और अपने परिवार के लोगों से परेशान था। दूसरा, और सुनो, यह शादी कब हुई? इनकी मैरिज एनिवर्सरी कब आती है? ये आती है कब? 6 फरवरी। 6 फरवरी को आती है। 6 फरवरी सन 1562 ईस्वी में शादी हुई थी। एक बार पूछ लिया था कि शादी कहां पर हुई थी, तो स्थान है कहां पर? सांभर। इन दोनों की शादी कहां पर हुई थी? सांभर में। और आपसे पूछ ले शादी में बिचौलिए का काम किसने किया था, यानी मध्यस्थता किसने करी थी? तो मध्यस्थता करने वाला था कौन? चगतई खां। कौन था? चगतई खां। चगतई खां। ये चगतई खां ने मध्यस्थता करके ये क्या करवाई थी? शादी करवाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर भारमल अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है, और ऐसा करने वाला जो भारमल है ना, भारमल राजपूताने का पहला शासक है। बता रहा हूं, है ना। मूवी में संकट है। मूवी में संकट यह है कि एक्चुअली क्या है, हाँ, सीरियल मूवी में एक्चुअली के इसको हरकाबाई को ही जोधाबाई बोलते हैं, जबकि जोधाबाई ये नहीं है। जोधाबाई है जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानीबाई, जिसको जगत गोसाई भी कहते हैं, उसको कहते हैं। बाकी सीरियल वाले इसको मानते हैं। इसी का विरोध करती है करणी सेना। ठीक है। तो भारमल राजपूताने का पहला शासक था। यह राजपूताने का पहला शासक था। कैसा? जिसने एक तो अधीनता को स्वीकार किया, दूसरा इसने क्या किया? मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अधीनता स्वीकार करने वाला और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला यह भारमल जो है, यह पहला शासक माना जाता है राजपूताने का। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मुकाबला नहीं कर सका, कुल मिला की बात यह है। ये तो पहले ही से परेशान था, भारमल पहले से ही परेशान चल रहा है। एक तो मीणाओं से परेशान है, दूसरा अपने गृह क्लेश से परेशान है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं अकबर के अभियानों की। अकबर के अभियान, ठीक है ना। अकबर के अभियानों में हमने पहला पढ़ा है कौन सा? मालवा का अभियान। मालवा का अभियान कर दूं आगे? किस वाले को? वो आमेर वाले को। देखो, आमेर अभियान की बात करें तो आमेर अभियान में आपको बता रहा था, अकबर का आमेर अभियान है कब का? 1562 का। ठीक है ना। आमेर अभियान में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि 1562 से पहले आमेर का शासक जो भारमल था, वो भारमल पहले भी प्रयास कर चुका है अकबर से मित्रता का। उस समय वो नहीं मिलता। उसके बाद अकबर जब अपने अजमेर यात्रा के दौरान आमेर रियासत में होकर गुजरा, या अजमेर यात्रा के दौरान कहां से गुजरा? सांगानेर होकर गुजरा। कहां से गुजरा? सांगानेर। सांगानेर से होकर गुजरा, क्योंकि वह कहां जाता था? वह जाता था कहां पर? अजमेर। अजमेर कहां? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने लगभग 14 बार गया, क्योंकि इसके बच्चे नहीं हो रहे थे, है ना। तो
अब ये सांगानेर जब गया, कहां गया? सांगानेर। सांगानेर में आमेर का भारमल इससे मिलने गया। वहां पर ऐसा कहते हैं भारमल ने इसकी अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारमल को ऐसा लगा क्या पता अकबर मैंने भले अधीनता को स्वीकार कर लिया, क्या पता मेरा सहयोग करेगा नहीं करेगा। तब इसने इस रिश्ते को या और मजबूती देने के लिए क्या काम कर दिया? और मजबूती देने के लिए जब अकबर अजमेर से लौट रहा था तो बीच में ही इसने क्या किया? सांभर में ही टेंट लगा दिए, बैंड बाजे सब कर दिए। और उसके बाद 6 फरवरी सन 1562 को 6 फरवरी सन 1562 को अकबर से अपनी पुत्री हरकाबाई, अब ये जो हरकाबाई है ना, इस हरकाबाई को मरियम उज्जमानी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको मरियम उज्जमानी भी कहा जाता है। मरियम उज्जमानी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, इसको मरियम उज्जमानी भी कहते हैं। तो हरकाबाई जो है इसका विवाह कर दिया किससे? अकबर से। और मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला अकबर आमेर का, या मैं बोलूं राजपूताने का पहला शासक था। मध्यस्थता मतलब ये मध्यस्थता कराने वाला है अकबर और भारमल। अकबर और भारमल के मध्य मध्यस्थ। मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, है ना, पहले ऐसा नहीं था। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।